हेलो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि कैसे किसी डॉक्यूमेंट को अपलोड करें डेटाबेस के अंदर, चाहे वो इमेज हो, वीडियो हो या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट हो, पीडीएफ फॉर्म में हो, तो हम उसको अपलोड करेंगे। क्या करेंगे डेटाबेस के अंदर। उसके लिए हमने 3 रेस्ट एपीआई को क्रिएट किया है स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क के अंदर, जो टोटली जावा बेस्ड है। ठीक है, तो इसके अंदर हम आज सीखेंगे कि कैसे हम अपलोड कर सकते हैं। वो कोई भी इमेज हो सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई भी वीडियो हो सकती है। ठीक है, तो हम कैसे क्रिएट करेंगे आज हम सीखेंगे। तो उसके लिए आप देख सकते हो डायरेक्टली। पहले मैं क्या करूँगा, आपको सिंपली प्रैक्टिकली रन करके दिखा दूंगा, फिर उसके बाद मैं आपको कोड समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे भी दूंगा। तो ये हमारा रेस्ट कंट्रोल है। इसके अंदर हमने ये 3 एपीआई क्रिएट किया हुआ है। पहला पोस्ट मैपिंग था, ये दूसरा गेट मैपिंग है। गेट मैपिंग में क्या कर रहे हैं और उसके बाद गेट बाय आईडी। तो हमने 3 रेस्ट एपीआई को क्रिएट किया हुआ है। पहले पोस्ट मैपिंग, जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, डाटा को अपलोड करेंगे। गेट ऑल मैपिंग, मतलब गेट मैपिंग में जो हमने दूसरा एपीआई है गेट ऑल के लिए, जिससे हम जितने भी हमने डाटा को स्टोर किया, हम सारा डाटा को रिट्राइव कर सकते हैं। और तीसरा रेस्ट एपीआई गेट बाय आईडी। ओके, तो गेट बाय आईडी के अंदर हम जैसे आईडी डालेंगे तो उस डेटा को हम क्या करेंगे, रिट्राइव कर सकते हैं। और इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, पोस्टमैन की हेल्प लेंगे, जिसमें हम जो रेस्ट एपीआई हमने क्रिएट किया है उसको रन करके चेक करेंगे। ठीक है, तो चलो रन करके चेक कर लेते हैं। तो डायरेक्टली मेन फाइल में आते हैं और रन करते हैं, और इसको रन करके हम एक एक करके तीनों एपीआई को चेक करेंगे। तो पहले तो हम इमेज, वीडियो और डॉक्यूमेंट को अपलोड करके प्रैक्टिकली शो करेंगे। ठीक है, अभी हम क्या डायरेक्टली हम लोकल होस्ट यूज़ कर रहे हैं। तो मैं डाटा भी स्टोर जो कर रहा हूँ लोकल होस्ट में ही, मतलब जो लोकली अपने सिस्टम में स्टोर कर रहा हूँ। और जो डाटाबेस पे यूज़ कर रहा हूँ वो पोस्टग्रेस है। आप चाहो तो माई एसक्यूएल, ओरेकल, एसक्यूएल जो चाहे वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो पोस्टमैन में आते हैं। अब पोस्टमैन आप देख सकते हो, ये लोकल होस्ट, ये मेरा पोर्ट नंबर 8078 है। और 8078 पोर्ट नंबर कैसे हुआ, तो आपको मैं दिखा दूँ एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ के अंदर। यहाँ पे मैंने सर्वर पोर्ट नंबर 8078 दे रखा है, आप चेंज भी कर सकते हो। ओके, तो ये हमारा फाइल है। ये फाइल हमारा नाम कैसे है, क्योंकि यहाँ पे हमने कंट्रोलर के अंदर पोस्ट मैपिंग में इसका जो पाथ नाम दे रखा है, फाइल दे रखा है। ठीक है, तो ये इस वाले एपीआई को हिट करेगा, जिसका फाइल पाथ नेम क्या है, फाइल है। ठीक है, और हम यहाँ पे पोस्ट मैपिंग यूज़ कर रहे, तो वहाँ पे भी पोस्ट में मैं पोस्ट को यूज़ करूँगा, ताकि मैं डाटा को पोस्ट कर सकूँ, यानी कि अपलोड कर सकूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब आके फाइल हमारा लोकल होस्ट 8078 पोर्ट नंबर पोस्ट ले लेते हैं, क्योंकि मैं पोस्ट मैपिंग यूज़ कर रहा हूँ। और बॉडी में आता हूँ, बॉडी में फॉर्म डेटा यहाँ पे आप की का नाम फाइल रखेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं फाइल को अपलोड कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं फाइल टाइप को सिलेक्ट करूँगा। इसको पहले साइड कर दो, ग्रामरली यूज़ साइड, इसको हटाओ पहले यहाँ से। ओके, और यहाँ से हटा दिया। आप यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन दिखाया कि आप टेक्स्ट टाइप का अपलोड करना चाहते हो, फाइल टाइप का, तो मैंने फाइल सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, और फाइल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप वैल्यू के अंदर आप कोई भी फाइल को अपलोड कर सकते हो। ठीक है, जो मैंने कोड लिखा उस हिसाब से मैं तीनों को अपलोड कर सकता हूँ सिंगल एपीआई की हेल्प से। तो सबसे पहले मैं क्या अपलोड करूँ, चलो मैं सिंपली क्या करता हूँ, अपना रिज्यूम ही अपलोड कर लेता हूँ पीडीएफ के अंदर। ठीक है, तो मैं पहले आपको पीडीएफ अपलोड करके दिखाऊंगा डेटाबेस के अंदर, लोकल होस्ट के अंदर। ठीक है, तो चलो अब मैं क्या करता हूँ, सब कुछ ठीक है। ओके, अब मैं सेंड पे क्लिक करूँगा तो देखते हैं मनी कुमार रिज्यूम CV, ये आप देख सकते हो, अपलोड द फाइल सक्सेसफुली मनी कुमार CV। चलो डेटाबेस में चेक करते हैं। पहले से 3 डेटा है। ठीक है, इसके अंदर मेरा रिज्यूम शो नहीं कर रहा, क्योंकि तो मैं क्या करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश करने पे मुझे पता चल जाएगा, या रिफ़्रेश करने पे आप मेरा डाटा देख सकते हो, जो मैंने अभी फाइनली अपलोड किया है, जो मेरा डॉक्यूमेंट था। और पहले भी मैंने 3 डेटा अपलोड किया था, पहला इमेज, वीडियो और डॉक्यूमेंट अपलोड करके पहले चेक कर चुका हूँ। और तो मैं आपके सामने भी चेक करके दिखाऊँगा, जो अभी मैंने क्या किया, डॉक्यूमेंट को अपलोड किया है आपके सामने, जो मेरा रिज्यूम था। ठीक है, तो मैंने जो एपीआई क्रिएट किया पोस्टमैन की हेल्प से, मैंने क्या किया, डेटाबेस के अंदर स्टोर कर दिया। ठीक है, अब मैं दूसरा काम करता हूँ। अब मैं कोई इमेज या वीडियो, चलो कोई इमेज ले लेता हूँ, ये इमेज ले लेता हूँ मैंने। ठीक है, तो इमेज को अपलोड करके दिखाता हूँ। या इमेज भी अपलोड सक्सेसफुली हो चुका है। ठीक है, JPG में आप रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं, या आप देख सकते हो mar.jpg इमेज अपलोड हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, अब कोई वीडियो भी चेक कर लेता हूँ।
ठीक है, कि मैं वीडियो भी अपलोड कर पा रहा हूँ कि नहीं है। ये सारा डाटा हमारा लोकल होस्ट पे स्टोर हो रहा है क्योंकि मैं लोकली यूज़ कर रहा हूँ। तो कोई भी एक वीडियो ले लेता हूँ, सिंपल सा छोटा सा ठीक ठाक सा, या ये वाला ले लेता हूँ, ये वीडियो ले लेता हूँ और इसको अपलोड कर देता हूँ। अपलोड करता हूँ, सेंड करते देखता हूँ, ओके हो रहा है, सक्सेसफुली अपलोड हो गया, शाबाश। अब मैं इसको रिफ्रेश करके चेक कर लेता हूँ, या आ गया, मेरी वीडियो भी शो कर रही है, डेटाबेस के अंदर मैंने क्या कर लिया, स्टोर कर चुका हूँ। तो ऐसे में रेस्ट एपीआई की हेल्प से, एक सिंगल एपीआई की हेल्प से मैं तीनों टाइप के डेटा को मैं स्टोर कर सकता हूँ ईजिली। ओके, मैं पोस्टग्रेस डेटाबेस का यूज़ कर रहा हूँ और ये टोटली सारा डाटा लोकल होस्ट के अंदर, मतलब लोकली में स्टोर कर रहा हूँ अपने सिस्टम में। ओके, आप सर्वर पे जब रन करो तो आप डाटा को, बेस को शिफ्ट कर सकते हो सर्वर पे। तो अब समझ लेते हैं थोड़ा बहुत कोड को, ठीक है, कोड को थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, हमने 3 एपीआई क्रिएट किया हुआ है। पहला पोस्ट मैपिंग, जिससे हम डाटा को स्टोर करेंगे। गेट मैपिंग, 2 गेट मैपिंग है। पहला है गेट ऑल के लिए और दूसरा था गेट बाई आईडी के लिए। ये हमारा मेन क्लास है, ठीक है, तो मेन क्लास है। और उसके बाद जैसे कि अब थोड़ा हम समझेंगे कोड को भी, तो ये हमारा फाइल क्लास है, ठीक है। फाइल क्लास मतलब जो हमारा मेन क्लास है कि जैसे किस टाइप के डाटा में, उसका आईडी क्या होगा, नेम क्या होगा, टाइप क्या होगा, डेटा क्या होगा, तो उस टाइप किसकी कौन कौन सी वेरिएबल की मुझे नीड है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है और मेरा आईडी जो आईडी क्रिएट कर रहा हूँ UUID टाइप का है। और एंटिटी एनोटेशन, इससे क्या कर रहे हैं, टेबल क्रिएट कर रहे हैं डेटाबेस के अंदर, पोस्टग्रेस के अंदर। उसके बाद ये हमारा कंस्ट्रक्टर है वेरिएबल का, डीकंस्ट्रक्टर है, नीचे हमने गेटर सेटर दिया हुआ है। ये सब तो आपको पता ही होगा कि हम कैसे क्रिएट करते हैं। मेनली मैं आपको समझा दे रहा हूँ और मैं आपको सोर्स कोड भी दे दूंगा। सिंपली अगर आपके थोड़ी बहुत भी नॉलेज है इसकी तो आप इजीली रन करके अपना काम चला सकते हो, ठीक है, और अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हो। ये हमारा रिस्पॉन्स फाइल है। जैसे कि जब हम डाटा को गेट ऑल करेंगे, यानी जब मैं डाटा को रिट्राइव करूँगा तो ये मुझे क्या क्या दिखाएगा, नेम दिखाएगा, URL दिखाएगा, टाइप दिखाएगा और उसका साइज़ बताएगा कि क्या क्या, मतलब कि मैं डाटाबेस में क्या, मैं मतलब जो मान लो इमेज हो, डॉक्यूमेंट हो, वीडियो हो, तो मुझे उसका क्या क्या चीज़ मुझे देखना है। तो वो रिस्पॉन्स फाइल क्लास से मैं क्या करूँगा, देखूँगा। उसके लिए मैंने ये क्रिएट किया हुआ। और ये हमारा एक है सेकेंड रिस्पॉन्स मैसेज। जैसे जो मैसेज आपने देखा अपलोड सक्सेसफुली, वो इसकी हेल्प से, इस क्लास की हेल्प से हो रहा है, ठीक है। और आ जाते हैं, आप थोड़ा सर्विस देख लेते हैं। हमने 3 कंट्रोलर क्रिएट किया है तो 3 सर्विस भी चाहिए। पोस्ट के लिए स्टोर वाला हमने एक सर्विस क्रिएट किया और गेट ऑल फाइल के लिए हमने ये गेट ऑल फाइल का सर्विस क्रिएट किया, ठीक है, जो सर्विस होगा। और उसके बाद हमने गेट बाई आईडी के लिए ये वाला सर्विस यूज़ किया, ठीक है। गेट बाई आईडी में एंटर करूँगा तो आ जाएगा, ओके। अब आ जाते हैं रिपोजिटरी में, जो डाटाबेस से डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है, ओके। इसके यहाँ पे हमने सिंपली एक ही मेथड दिया है सेव करने के लिए, क्योंकि मुझे उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। अब यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में आप देख सकते हो मेरा पोर्ट नंबर, यहाँ पे मेरा यूज़र नेम में पोस्टग्रेस है तो मैंने पोस्टग्रेस दिया है। तो आप दूसरा भी दे सकते हो। यहाँ पे जो मेरा URL में यूज़ कर रहा हूँ पोस्टग्रेस का, क्योंकि मैं डाटाबेस पोस्टग्रेस का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप MySQL यूज़ करोगे तो उस हिसाब से दे दो, आप Oracle यूज़ करोगे तो उस हिसाब से यहाँ चेंज कर दो। अपना यूज़र नेम, पासवर्ड आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो और बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर कुछ थोड़ी बहुत चेंज भी होते हैं तो एक बार आप चेक कर सकते हो क्रोम पे क्या कि क्या चेक करने की जरूरत पड़ेगी हम एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ के अंदर, ओके। और सिंपली हमने कौन कौन से डिपेंडेंसीज़ का यूज़ किया है इसको प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए, सिंपली ज़्यादा कुछ नहीं, डाटा JPA का यूज़ किया है, ठीक है, डेव टूल्स का यूज़ किया है और पोस्टग्रेस डाटाबेस में यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मैंने पोस्टग्रेस लिया है। अगर मैं MySQL यूज़ करता तो यहाँ पर मैं MySQL का डिपेंडेंसी लेता, ठीक है। तो जो भी अगर आप यूज़ करोगे तो यहाँ पर आपको उसका डिपेंडेंसी ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो इतनी नॉलेज तो आपको होगी ही, तो ठीक है। तो ओके, अब आते हैं मेन पे। तो शायद मैंने अभी आपको गेट ऑल API और गेट बाई आईडी API वाला नहीं किया, तो वो भी करके दिखा देता हूँ। चलो गेट ऑल वाला API चेक करते हैं। गेट किया, गेट ऑल वाला API चेक करते हैं और चलो सिंपली इसका पाथ URL सब कुछ तो सेम ही है आई थिंक, एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसका भी नाम क्या है, फाइल ही है। गेट ऑल मैपिंग में भी या इसका भी नाम फाइल ही है। तो बस मुझे वहाँ पे पोस्ट मैपिंग, गेट मैपिंग यही चेंज करना पड़ेगा। बाकी फाइल आप चेंज भी कर सकते हो। इसका जो पाथ है यहाँ पे हम देते हैं फाइल्स, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने गेट कर दिया, यहाँ पे सेंड कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे देख सकता हूँ या जितने भी मैंने डाटा को स्टोर किया था, जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट वीडियो रूप में हो, चाहे इमेज रूप में हो, चाहे डॉक्यूमेंट रूप में हो, वो सारा यहाँ पे रिट्राइव कर दिया। देख सकते हो नेम, URL, टाइप, साइज ये दिखा रहा है क्योंकि रिस्पॉन्स फाइल में हमने ये 4 ऑप्शन दिए थे कि मुझे ये 4 चीज़ चाहिए उस
डॉक्यूमेंट का जो भी मैं रिट्राइव करूँगा, ठीक है। तो ये हो गया। और चलो गेट बाय आईडी भी चेक कर ही लेते हैं लगे हाथ। तो गेट बाय आईडी के लिए मेरे पास आईडी होना चाहिए। ये हमारा क्या है, रिस्पॉन्स फाइल है जो हमने 4 यहाँ पे देख सकते हैं, नेम, यूआरएल, टाइप, साइज जो हमने लिया है। सो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं गेट ऑल कर लिया। गेट बाय आईडी भी लगे हाथ चेक कर लेते हैं। और ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फाइल्स, उसके बाद स्लैश करके मुझे आईडी देनी पड़ेगी। तो मुझे आईडी पता होना चाहिए और आईडी यहाँ पे डाटाबेस से निकालना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा आईडी है। आईडी UID टाइप का है। कॉपी कर लेते हैं कि कोई भी एक आईडी। तो जो भी आईडी मैं कॉपी करूँगा यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्लैश देके मैंने क्या कर दिया, एंटर कर दिया, फिर सेंड करता हूँ। तो डाटा क्या कर रहा है, रिट्राइव कर दिया इनक्रिप्शन फॉर्म में, ठीक है। इनक्रिप्शन फॉर्म में क्यों किया, क्योंकि मैंने कोई ऑप्शन नहीं दिया था, सिंपली इनक्रिप्शन फॉर्म में इसने मुझे रिस्पॉन्स कर दिया। अगर मैंने रिस्पॉन्स फाइल का यूज़ किया होता तो वैसे दे देता जैसे मुझे गेट ऑल में मिला। आप मॉडिफाई कर सकते हो, मैंने क्योंकि मैंने आपको सोर्स कोड दे दिया, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे हमने क्या किया है, हमने इस प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लिया। इस प्रोजेक्ट को आप अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करके आप सिंपली यूज़ कर सकते हो। किसी भी टाइप के फाइल को आप अपलोड कर सकते हो और सिंपली यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और ठीक है, और जल्दी से शेयर कर लो और सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।